तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पीएचपी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिससे आपका सारा पूरा रिवाइज हो जाए। तो पहला क्या है, व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी क्या है? पीएचपी का फुल फॉर्म होता है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये क्या है? ये ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और देखते हैं, व्हाट डज पीएचपी फाइल कंटेन? पीएचपी फाइल में क्या होता है? PHP file contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP कोड। और ये सब कहाँ होता है? इन .php फाइल। .php फाइल में ये सब होता है। और फिर बोल रहा है व्हाट कैन PHP डू? PHP का क्या मतलब, क्या ये कर सकता है? व्हाट, ये क्या काम करता है? ये करता क्या है? इट कलेक्ट फॉर्म डेटा कलेक्ट करता है, एंड इट सेंड्स एंड रिसीव्स कुकीज़, एंड ये ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है डेटा इन द डेटाबेस। वाई शुड वी यूज़ PHP? वी शुड यूज़ PHP एज इट रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। ये वेरियस प्लेटफॉर्म में रन होता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स। और ये फ्री टू यूज़ है और ये ईजी टू लर्न है। और ये एक चीज़ है, जैसे कि कोई वेरिएबल आप असाइन किए हैं और आप वैर डंप लिख रहे हैं, तो आपका आउटपुट में उसका वो बता देगा वो कौन सा डेटा टाइप का है। जैसे ये फ्लोट है तो फ्लोट दिखा देगा, ये इंट है तो ये इंट दिखा देगा। तो वैर डंप यूज़ करने से। अब दूसरा क्या है? हाँ, इसमें देखते हैं हमें, वी हैव टू राइट बेसिक PHP कोड दैट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट कराना है जो बेसिक PHP कोड से। तो PHP का ये होता है स्टार्टिंग टैग, ये करके क्वेश्चन मार्क PHP और एंडिंग टैग ये। और इसमें जैसे प्रिंट होता है सी में, कहीं इसमें एको रहता है, तो हम लोग वही HTML का इसमें लिखेंगे H1 करके, फिर PHP में एको हेलो वर्ल्ड कर देंगे, तो इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। पूछ रहा है कैन वी राइट HTML इनसाइड PHP फाइल? तो यस, हम लोग HTML लिख सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं PHP में? वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा स्टार्ट होता है ये $साइन से, $साइन से स्टार्ट होता है। और इसका एक और रूल क्या है कि नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यही अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन, इतना ही आपको जानना है। और फिर देखते हैं कौन कौन टाइप का वेरिएबल स्कोप होता है PHP में। पहला होता है लोकल। लोकल क्या होता है? लोकल वेरिएबल क्या बोलता है? इट इज़ अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। ग्लोबल क्या आता है? द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। What are static variable? Static variable are the variable that don't get deleted after the function execution. जनरली क्या होता है कि फंक्शन जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो सारा वेरिएबल डिलीट हो जाता है, बट जब हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का बात करेंगे तो वेरिएबल डिलीट नहीं होता है आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन। अब पूछ रहा है हाउ डू यू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन? फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कैसे ये एक्सेस कर सकते हैं? तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। ग्लोबल कीवर्ड जैसे कि ये $X असाइन किया है, $Y असाइन किया है, तो हम लोग को इसको मतलब एक्सेस करना है तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड या यहाँ पे लिखेंगे, जिससे वो एक्सेस हो सकता है। और या तो एरे के फॉर्म में हम लोग ये डॉलर ग्लोबल इंडेक्स का लिख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए हम लोग ग्लोबल ऐसे एरे का इंडेक्स Y ग्लोबल X $ग्लोबल Y, ये है एक ग्लोबल कीवर्ड जो नॉर्मल हो सकता है, और एक एरे वाला है $ग्लोबल करके। अब ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है। एको एंड प्रिंट में क्या डिफरेंस है कि जो आपका एको है वो थोड़ा फास्टर होता है और प्रिंट जो है वो स्लोअर होता है। और एको में हम लोग कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, वेयर एज प्रिंट में हमेशा हम लोग को रिटर्न वैल्यू ऑलवेज हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलिए अब स्ट्रिंग का बात करते हैं। तो अगर हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? strlen, स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करने के लिए। अगर हम लोग को काउंट करना है वर्ड्स इन द स्ट्रिंग तो हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे str वर्ड काउंट। हम लोग को अगर फाइंड पोजीशन करना है वर्ड इनसाइड द स्ट्रिंग तो हम लोग str pos फंक्शन यूज़ करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस? अगर स्ट्रिंग को अपर केस में करना है तो str टू अपर फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर वही तो स्ट्रिंग टू लोअर केस करना है तो str टू लोअर
फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हाउ टू रिप्लेस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम लोग को रिप्लेस करना है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग तो हम लोग str रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे। हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए हम लोग str rev फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को वाइट स्पेसेस हटाना है बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग से तो हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, सारा वाइट, जैसे कि ये है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ भी वाइट स्पेसेस है, यहाँ भी वाइट स्पेसेस है, तो इस सबको ट्रिम कर देगा। अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टू एरे में तो हम लोग एक्सप्लॉइट फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग को PHP में स्लाइसिंग करना है तो हम लोग सब str फंक्शन यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग मतलब कि मान लीजिए आपका वेरिएबल x डिक्लेयर्ड है हेलो वर्ल्ड से, अगर हम लोग एको सब str करेंगे 6 और 5, तो 6 मतलब कि 6 लेटर पे जाओ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर पे जाओ, ये 6 लेटर के बाद और आपको कितना 6 लेटर से स्टार्टिंग करना है और वो कितना लेटर जाएगा 5 तक, तो 5 1 2 3 4, तो ये इसमें इसका आउटपुट पे वर्ल्ड आ जाएगा। PHP स्लाइसिंग में सब str फंक्शन यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं ये प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। प्लस प्लस एक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्स पहले देख लेते हैं, एक्स प्लस में क्या करते हैं, पहले इंक्रीमेंट करते हैं तब रिटर्न करते हैं वैल्यू, वेयर प्लस प्लस एक्स में पहले हम लोग रिटर्न करते हैं तब इंक्रीमेंट करते हैं। और फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप ये स्पेशली PHP में ये एरे का हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। फिर देखते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। पास बाय वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, पास बाय वैल्यू में हम लोग वैल्यू का एक कॉपी भेजते हैं फंक्शन को, वेरिएबल का कॉपी भेजते हैं, और पास बाय रेफरेंस में एक्चुअल वेरिएबल भेजते हैं। तो इससे हम लोग अगर कॉपी भेज रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू सेफ रहता है ओरिजिनल, और पास बाय रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू सेफ नहीं रहता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट में क्या है, पहला है तो गेट जो है वो विजिबल होता है URL में, और पोस्ट जो है वो है हिडन होता है URL में। गेट जो है लेस सिक्योर है, पोस्ट जो है मोर सिक्योर है। गेट में डेटा लिमिट 2000 कैरेक्टर का है मैक्स, और पोस्ट में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल दोनों ऐसे इसको गेट पे लिखते हैं, ऐसे पोस्ट पे इसको लिखते हैं। अब बोल रहा है व्हाट इज़ एक्सेस अटैक एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। एक्सेस अटैक होता क्या है, XSS अटैक क्या होता है, इट इज़ अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज व्हेन जब जो हैकर इंजेक्ट मैलिशियस स्क्रिप्ट इन योर फॉर्म। अगर आपका जो फॉर्म है उसमें अगर हैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता है तो उसको एक्सेस अटैक बोला जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं, HTML स्पेशल कैर्स फंक्शन यूज़ करते हैं इसके लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। फॉर्म वैलिडेशन मीन्स चेकिंग वेदर द डेटा एंटर बाय द यूज़र इज इन करेक्ट फॉर्मेट और नॉट। कॉमन वैलिडेशन रूल क्या है कि नेम में ओनली लेटर एंड स्पेस होना चाहिए, ईमेल में @ एंड डॉट होना चाहिए। अगर हम लोग को फाइल को ओपन करना है तो हम लोग फाइल हैंडलिंग अगर PHP करेंगे तो अगर फाइल को ओपन करना है तो हम लोग fopen यूज़ करेंगे। अगर फाइल को रीड करना है लाइन बाय लाइन तो हम लोग fgets फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर फाइल को क्लोज करना है तो fclose फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर फाइल को अपेंड करना है टेक्स्ट तो fwrite फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर फाइल एंड ऑफ द फाइल चेक करना है तो feof फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर सिंगल कैरेक्टर हम लोग को रीड करना है तो fsetc फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें देखते हैं राइट कोड टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन रीड करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या किए, ये फाइल को डिक्लेयर किए, इसमें हम लोग कोई सा web.txt उसको हम लोग ओपन किए फाइल, और जब तक ये एंड नहीं हो जाता तब तक हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। ये क्या करेगा, एको क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा माई फाइल को। fgets क्या करता है, रीड करता है लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन रीड करेगा। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फाइल क्लोज कर देगा fclose से। अब देखते हैं कुकी क्या होता है।
कुकी क्या होता है? इट इज़ अ डेटा विच इज स्टोर्ड इन द यूजर्स ब्राउज़र, क्लाइंट साइड पे यूज़र। हाउ टू सेट अ कुकी, हम लोग सेट कैसे करते हैं कुकी को? यूजिंग सेट कुकी फंक्शन। ये सेट कुकी फंक्शन से हम लोग कुकी को सेट करते हैं। और इसका ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो कुकी हम लोग देखते हैं ये हमेशा HTML टैग रहेगा उसके पहले होना चाहिए, ये मस्ट बी बिफोर HTML टैग। और हम लोग डिलीट कैसे करते हैं कुकी को? हम लोग डिलीट करने के लिए जो जो टाइम है उसको हम लोग पास्ट में लेके चले जाते हैं। जैसे सेट कुकी यूज़र ये, और टाइम जो टाइम था उसको माइनस कर दिए 3600 से, क्योंकि पास्ट में अगर हम टाइम को पास्ट में कर देंगे तो कुकी जो है डिलीट हो जाएगा। सेशंस क्या होता है? सेशन देखिए, इसमें डेटा स्टोर होता है यूज़र ब्राउज़र में, इसमें डेटा स्टोर होता है सर्वर पे। वाई सेशंस आर नीडेड? सेशंस आर नीडेड बिकॉज वेब सर्वर डोंट नो यू हु यू आर। वेब सर्वर को नहीं पता तुम कौन हो, तो HTTP मेंटेन नहीं कर पाता स्टेट। इसी वजह से सेशन क्या करता है, सॉल्व ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाय मेंटेनिंग द स्टेट। स्टार्ट, अगर सेशन को स्टार्ट करना है तो हम लोग फंक्शन सेशन स्टार्ट यूज़ करते हैं, ये HTML आउटपुट से पहले होगा। अगर हम लोग को सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग HTML को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद HTML को अनसेट करेंगे। अनसेट करेंगे मतलब ये रिमूव कर देगा ऑल वेरिएबल, उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब डिस्ट्रॉय कर देगा सेशन को, इस सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए दो पहले मेथड है। पहले है अनसेट, सेशन को अनसेट करेंगे, फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये क्या है, हाउ टू कनेक्ट माई सिक्वल डेटाबेस इन PHP। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माई सिक्वल के लिए हम लोग कनेक्टिव यूज़ करते हैं, माई SQLi। ये कनेक्टिव होता है, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे ये सर्वर नेम हम लोग डिक्लेयर किए हैं, लोकल होस्ट यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ये डेटाबेस, ये तो ये कनेक्टिव क्या करेगा, माई स्क्वल में इसको कनेक्ट कर देगा और ये देखेगा कि अगर क्या कनेक्टिव, इफ कनेक्टिव अगर एरर दिखा रहा है तो डाई कर दो। डाई मतलब कि कनेक्शन फेल्ड है, और इसको दिखा दो, या तो अदरवाइज कनेक्शन इज सक्सेसफुली। इंसर्ट कैसे करते हैं माई सिक्वल डेटाबेस में, पहले एसक्यूएल को डिक्लेयर करेंगे, फिर इंसर्ट इनटू माई गेस्ट। जैसे माई गेस्ट मान लो कर लें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो हम लोग वैल्यू डाल देंगे जॉन ड्यू john@gmail.com। जैसे फर्स्ट नेम जॉन है, लास्ट नेम ड्यू है, और ईमेल john@gmail.com। इसको चेक करना है। अगर फिर हम लोग इसको चलाएंगे एसक्यूएल क्वेरी, ये क्या करेगा, ये एसक्यूएल क्वेरी चला के देखेगा। अगर एसक्यूएल क्वेरी चला, इसका मतलब कि न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, अदरवाइज एरर आएगा। हाउ टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम माई सिक्वल डेटाबेस। सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, $SQL को हम लोग सेलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम माई गेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में कनेक्टिव चलाएंगे क्वेरी स्क्वेल। अब आगे देखते हैं, आगे भी है फॉर्म वैलिडेशन हम लोग ऊपर ऊपर से देखे थे, बट ये चीज़ ये पूरा डिटेल में है। क्या है PHP फॉर्म हैंडलिंग, ये है फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है। PHP में फॉर्म डेटा लेने के लिए PHP में फॉर्म का डेटा लेने के लिए वी यूज टू सुपर ग्लोबल वेरिएबल। क्या क्या होता है, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। जैसे HTML फॉर्म है, ये फ्रंट एंड है, तो HTML फॉर्म हम लोग जो HTML कोड में लिखेंगे तो फॉर्म का एक्शन वेलकम डॉट PHP मेथड पोस्ट रह जाएगा। ये तो नॉर्मल है। ये क्या कर रहा है, फॉर्म एक्शन, एक्शन मतलब कि डेटा कहाँ पे जा रहा है, वेलकम डॉट PHP में जा रहा है, और मेथड इसका क्या है, पोस्ट है। क्या कर रहा है, यूजर कर रहा है, यूजर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है नेम एंड ईमेल को। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर रहा है। सबमिट बटन को जैसे ही क्लिक कर रहा है तो डेटा जो क्या है, वेलकम डॉट PHP में चला जा रहा है। अब वेलकम डॉट PHP में क्या है, वेलकम डॉट PHP में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेलकम, और ये PHP का कोड चला रहे हैं, एको पोस्ट नेम और योर ईमेल इज PHP एको पोस्ट ईमेल। ये क्या करेगा, ये वाला यहाँ से जो आपका नेम है उसको यहाँ से ये वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और इसका नाम यहाँ पे शो करेगा वेलकम। यहाँ पे क्या था, जॉन था तो जॉन आ जाएगा, और ईमेल जो john@gmail.com।
अब फॉर्म वैलिडेशन देखते हैं। फॉर्म वैलिडेशन मीन्स चेकिंग द डेटा एंटर्ड बाय यूजर इज इन करेक्ट फॉर्मेट और नॉट, करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। वैलिडेशन रूल क्या है नेम के लिए? नेम के लिए क्या है, ये हमेशा रिक्वायर्ड होता है, नेम हमेशा आपको रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये आपको मस्ट फिल करना है। और इसमें क्या अलाउ है, सिर्फ लेटर एंड स्पेसेस अलाउड है। वैलिडेशन रूल ईमेल के लिए क्या है, ईमेल हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा, इसमें हमेशा @ एंड डॉट रहना चाहिए। वेबसाइट के लिए क्या है कि ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हो। अगर अगर आप फिल कर रहे हो तो ये करेक्ट यूआरएल, वैलिड यूआरएल में होना चाहिए। और वैलिडेशन रूल फॉर कमेंट में क्या है कि ये ऑप्शनल है और इसमें मल्टी लाइन कमेंट आप लिख सकते हो, ये सपोर्ट करता है। और जेंडर के लिए क्या है वैलिडेशन रूल कि ये रिक्वायर्ड होता है और मस्ट सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, कोई एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर में। हाउ डू वी टेक जेंडर इनपुट इन फॉर्म? जेंडर इनपुट हम लोग फॉर्म में कैसे लेते हैं, हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। रेडियो बटन क्या यूज करते हैं, जैसे इनपुट टाइम रेडियो, नेम जेंडर वैल्यू फीमेल, इनपुट टाइम रेडियो नेम जेंडर वैल्यू मेल, इनपुट टाइम रेडियो वैल्यू अदर। बट इसमें हम लोग तीनों का नेम में जेंडर डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक ही चूज करना है। वाई, देखो यही क्वेश्चन है, वाई सेम नेम जेंडर, सो डैट यूजर कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। इन तीनों में सब एक ही ऑप्शन चूज कर पाए, इसीलिए हम लोग तीनों में नेम जेंडर लिख दिए। हाउ टू सबमिट फॉर्म? सबमिट फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइम को सबमिट कर देते हैं वैल्यू सबमिट पे। अब ये देखते हैं व्हाट इज सर्वर पीएचपी सेल्फ। ये क्या होता है, ये एक पीएचपी का ग्लोबल वेरिएबल होता है। ये क्या रिटर्न करता है, जो आप फाइल पे हो वो उसका नाम रिटर्न करके देगा। इट रिटर्न द फाइल नेम ऑफ करेंटली एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है फाइल उसका आपको नाम देगा। और ये और और क्वेश्चन है, HTML स्पेशल कार्ड्स क्या होता है? ये क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी फंक्शन है पीएचपी में। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एक्सेस अटैक से। अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, HTML स्पेशल कार्ड्स ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है जिससे वेबसाइट सेफ हो जाता है। अब चलिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे मिड सेम एग्जाम में, क्या है, क्रिएट अ PHP प्रोग्राम टू डिजाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमें PHP प्रोग्राम बनाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिसमें देयर इज माई सिक्वल डेटाबेस और स्टूडेंट एंड टेबल नेम स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का ये डिटेल दिया। हम लोग को पूरा बैकएंड PHP प्रोग्राम बनाना था, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे इनपुट डेटा फ्रॉम फॉर्म से, हम लोग डेटा को फेच करेंगे और उसके बाद वही डेटा को स्टोर करेंगे अपने डेटाबेस में। तो मान लीजिए इसमें तो दिया गया है कि पहले से ही डेटाबेस बना हुआ है, बट कुछ अगर आपको फिर से डेटाबेस बनाना हो तो मैं डेटाबेस जैसे माई SQL में करेंगे अब लोग, तो क्रिएट डेटाबेस माई DB बना लेंगे, फिर यूज़ करेंगे माई DB को। फिर अगर हम लोग को टेबल बनाना होगा तो क्रिएट टेबल करेंगे स्टूडेंट को। स्टूडेंट में क्या है, रोल नंबर है तो रोल नंबर को इंट प्राइमरी के बना दिए, नेम है नेम वैरकर 12, ब्रांच है ब्रांच वैरकर 6, सेमेस्टर को इंट बना दिए। अब इसके बाद हम लोग पूरा बैकएंड का प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हम लोग फेच करेंगे इन फॉर्म से इनपुट डेटा और उसके बाद स्टोर करेंगे डेटाबेस में। ये है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पहले देखिए। यहाँ आप लोग फॉर्म में हम लोग अपना रोल नंबर, ये तो नॉर्मल HTML वाला कोड है, तो नॉर्मल है। क्या कर रहे हैं हम लोग, PHP का फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग कनेक्टिव से हम लोग माई SQL जोड़ रहे हैं। माई SQL जोड़ रहे हैं, लोकल होस्ट रूट, और इसका डेटाबेस का नाम माई DB। और हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट। इसका मतलब कि अगर यूज़र ने सबमिट बटन क्लिक किया है तब ये कंडीशन चलेगा। अगर यूज़र ने सबमिट बटन क्लिक किया है तो क्या करो, इधर फॉर्म से रोल नंबर उठाओ उसको, फॉर्म से रोल नंबर उठाओ उसको पोस्ट करो, मतलब स्टोर करो इधर नेम में। फिर इसका नेम, फिर इधर से नेम उठाओ उसको स्टोर करो, इसका इधर से ब्रांच उठाओ उसको स्टोर करो, इधर सेमेस्टर उठाओ उसको स्टोर करो। और क्या करो, ये सब स्टोर कर दिए आप। अब इसको आपको टेबल में इंसर्ट करना है।
तो टेबल में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू स्टार डॉलर रोल नंबर डॉलर नेम डॉलर ब्रांच डॉलर सेमेस्टर, और उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेरी चलाएंगे। इफ़ डॉलर ऑफ कनेक्टिव, अगर क्वेरी ये चल रहा है, अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्वेरी चला के देखेंगे, अगर ये चला इसका मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो दिखाएगा एको डेटा इंसर्टेड, मतलब डेटा इंसर्ट हो गया। एल्स क्या है, डेटा में एरर आ रहा है। ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। और एक फॉर्म हैंडलिंग वाला कोड देख लेते हैं। ये फॉर्म हैंडलिंग वाला कोड है। फॉर्म हैंडलिंग वाला कोड है जिसमें क्या है, देखते हैं। पीएचपी पीएचपी का स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ERR, इसको ब्लैंक माने क्योंकि ये एरर मैसेज स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल है। ये नेम है, ये यूज़र का इनपुट स्टोर करेगा। इसको मैंने आपको बता दिया था कि अगर यूज़र सबमिट बटन को क्लिक किया तभी ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। कौन सा, डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट। इसमें हम लोग देख रहे हैं इफ अगर ये एम्प्टी है, अगर नेम एम्प्टी है, इसका मतलब अगर नेम एम्प्टी है तो हम लोग नेम ERR में हम लोग लिख देंगे नेम इज रिक्वायर्ड। एम्प्टी नहीं हो सकता है, नेम नेम हमेशा रिक्वायर्ड होता है। या फिर एल्स में हम लोग क्या करेंगे, नेम को हम लोग टेस्ट इनपुट में डाल देंगे। टेस्ट इनपुट क्या करेगा, इनपुट को क्लीन करके स्टोर कर देगा। तो हम लोग टेस्ट इनपुट वाला फंक्शन में जाते हैं। इसमें क्या है, डेटा हम लोग जाएगा, डेटा क्या करेगा, ट्रिम करेगा, स्ट्रिप स्लैसेस करेगा और HTML स्पेशल कार्ड्स करेगा। ट्रिम क्या करता है कि सारा एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। स्ट्रिप स्लैसेस क्या करता है, ये बैक स्लैश को हटा देता है। और वेयर एज HTML स्पेशल कार्ड्स आप जानते ही हैं, ये क्या करता है, स्पेशल करेक्टर को सेफ बना देता है और एक्सेस एक्सेस अटैक से बचाता है। और फिर बाद में हम लोग रिटर्न कर देंगे डेटा को। और बाकी फॉर्म फॉर्म तो वही जानते ही हैं जो नॉर्मल आपका फॉर्म है HTML वाला। नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम नेम, और इसमें से हम लोग स्पैन डाल देंगे, एको नेम एरर, इसमें एरर मैसेज स्क्रीन पे दिखाने के लिए। और इनपुट टाइप सबमिट कर देंगे, फॉर्म हो जाएगा यही। तो यही था आपका टोटल PHP का कंसेप्ट्स। इसको आप वापस देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए।